हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियसली 2013 से लेकर अभी तक 24 तक पूछे गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी से बेसिकली क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपके करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम current news which is going on in your any kind of regions in the world, तो वो चीजें आपके आती हैं। ठीक है, कोई भी pathways है या कोई important routes हैं जिन जो अभी न्यूज के अंदर है, ठीक है, जो those are crucial for your trade, so वो all of those things they come in your world economy. other there are reports which are being published जिसके अंदर हमारे इंडिया की रैंकिंग्स आती हैं जो हमारे ट्रेड या हैप्पीनेस या इनसे रिलेटेड होती है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर वर्ल्ड इकोनॉमी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज कम अंडर योर वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम उसी के क्वेश्चंस कुछ देखने वाले हैं। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट consider the following statements regarding World Happiness Report of 2024. World Happiness Report 2024 के लिए ये regarding ये statements दी गई हैं, हमें इन सबको देखना है and we have to consider that which of the statements are correct. ठीक है, India ranked 126 out of more than 140 countries, which is lower than its neighboring countries including China, Nepal, Pakistan, म्यांमार, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। क्या बोल रहा है ये कि इंडिया जो है वो 126 आया है आउट ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज में से। कितनी पोजीशन बनी है इंडिया की? 126 पोजीशन बनी है। किससे भी कम है ये? इट इज व्हाट? इट इज लोअर देन चाइना, मतलब चाइना भी ऊपर है हमारे इंडिया से इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इन सब से हम लोग लोअर रैंक हमने स्थापित करी है, दैट इज 126th. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वाज देयर इन द न्यूज एज वेल, राइट, कि हमारा इंडिया जो है 126th आया है एंड इट इज लोअर देन आवर इमीडिएट नेबर्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। India's ranking has been remained relatively stagnant over the years, indicating limited progress in improving the overall happiness and well-being of its population. अब ये जो इंडिया की रैंकिंग है ये पास्ट कुछ इयर्स से स्टैग्नेंट रही है या बहुत कम रही है। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट देयर हैज बीन a limited progress in what? A limited progress in improving the overall happiness and well-being of its population. So this statement is also what? This statement is also absolutely correct. So your correct option will be both A and B are correct. Okay? अब अगर यहाँ पर correct की जगह आपसे incorrect पूछ लिया जाता, that select the correct answer using the codes given below. ठीक है, अगर यहाँ पर होता सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो क्या होता? इट वुड हैव बीन नीदर ए नॉर बी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर व्हाट? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2023 का, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ओके, इट इज अ व्हाट? इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। The rank of India in Global Happiness Index is in 2023 is 2023 में कितनी है? 2023 में भी it was 126. How much it was in 2023? It was 126. Factual question है, whenever such kind of news are there in news, तब आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन ये 126 जो है it is out of 137 countries. Okay, how many countries? 137 countries. और पिछले अब जो 2024 वाला है जो हमने अभी क्वेश्चन देखा वो कितना था? आउट ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज। ओके, सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 126। ठीक है,
और अभी जो जैसे अभी ये तो हमारी 2024 और 2023 की हमने बात कर ली, ठीक है। व्हाट अबाउट 2025? 2025 में इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज 118। क्या है इंडिया की रैंकिंग? इंडिया की रैंकिंग स्लाइटली जो है वो इंक्रीज, स्लाइटली अच्छी हुई है, ठीक है। 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज, ओके। इंडिया की रैंकिंग जो है वो स्लाइटली बढ़ गई है, स्लाइटली इंक्रीज हो गई है। नाउ अब ये तो हमने देख लिया रैंकिंग सब चीजें, ठीक है। अब हम जानते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज, ठीक है। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिससे बताया जाता है कि भाई एक देश के अंदर जो उसके लोग हैं वो कितने प्रॉपरली रह रहे हैं, उनकी वेलबींग कैसी है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग एंड हाउ हैप्पी दे आर। अब हैप्पीनेस को काउंट करने के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट मेकिंग। ये रिपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कि इंडिकेटर है, जो कि फैक्टर है, वो है आपका जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। क्या है आपका? पर कैपिटा जीडीपी। 6 फैक्टर्स हैं टोटल। जस्ट अ मिनट, हाउ मेनी? देयर आर टोटल 6 फैक्टर्स, ओके। जिसमें से आपका फर्स्ट फैक्टर क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन व्हाट इज द जीडीपी, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन कितना है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपकी देयर मस्ट बी व्हाट? हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि नहीं है कंट्री के अंदर। उसके अलावा सोशल सपोर्ट, ठीक है, दैट वेदर द कंट्री इट इज हैविंग द सोर्सेज ऑफ सोशल सपोर्ट और नॉट। देन कम्स अ वेरी वॉलेटाइल थिंग दैट इज योर फ्रीडम। फ्रीडम टू व्हाट? फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस और लाइफ decisions that इस particular country के लोग whether they are free to take their own decisions or not। जो important life decisions होते हैं whether they are they are ready or they are free to make them by their own or not, ठीक है। उसके अलावा एक और है that is generosity। जेनरोसिटी है एक, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 हो गए। एंड दैट इज देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द परसेप्शंस ऑफ करप्शन। क्या है? इट इज द परसेप्शंस ऑफ करप्शन, कि भाई व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ करप्शन इन दिस पर्टिकुलर country. So all of these factors are what are included, ठीक है, किसमें? आपकी वर्ल्ड क्या बनाने के लिए? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। और देन फ्रॉम दिस रैंकिंग दी जाती है आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज की, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड व्हेन देयर इज मेकिंग ऑफ व्हाट? व्हेन देयर इज अ मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। सबको समझ में आई इतनी सी बात? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके जो करंट के जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, करंट के टॉपिक्स से रिलेटेड है। What which is not a correct match? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? दैट which of following is not a correct match, ठीक है। क्या दिए हुए हैं आपको? इंडस्ट्रियल रीजन दिए हुए हैं और उसकी कंट्री दी गई है, ठीक है। तो रुर जो है, रुर रीजन इज इन जर्मनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। रुर रीजन जो है वो जर्मनी में है, हम सबको पता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है।
सर्दर्न न्यू इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। अब कोई बच्चा जिसने ये चीज न्यूज में नहीं देखी होगी या उसने जनरली नहीं पढ़ी होगी, तो वो क्या सोचेगा कि यार न्यू इंग्लैंड की बात हो रही है, तो वो तो इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड है तो यूके के अंदर ही होगा। बट दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज सर्दर्न न्यू इंग्लैंड जो है ये कहां पर है? इट इज इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में है ये। इट इज देयर इन योर यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। पो वैली अगेन इटली में है, करेक्ट, एब्सोल्युटली। कैंटो प्लेन्स इट इज इन योर जापान, ठीक है, एब्सोल्युटली ये भी क्या है? करेक्ट है। कैंटो प्लेन्स, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, इट इज कैंटो प्लेन्स, सॉरी। सो दिस स्टेटमेंट, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। रीजन और कंट्री को मैच करना था आपको, इंडस्ट्रियल रीजन और उसकी कंट्री को, जिसमें हमने देखा दैट सर्दर्न न्यू इंग्लैंड जो है वो कहां पर है? इट इज इन यूएस, वेयरएज यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, यूके दिया हुआ है। सो ये जो है एक पेयर ही हमारा रॉन्ग हो जाता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट सर्दर्न न्यू इंग्लैंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दोबारा से मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। सो लिस्ट 1 के अंदर आपके क्या दिए हुए हैं? लिस्ट 1 के अंदर यू हैव बीन गिवन सर्टेन कैनाल्स, एंड लिस्ट 2 के अंदर दिया हुआ है दैट कौन से रीजन्स को ये दो कैनाल्स जो है वो क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको दिया हुआ है केल कैनाल। जो केल कैनाल है, केल कैनाल जो है इट इज कनेक्टिंग योर एल्बे एस्चुरी एंड बाल्टिक सी, ठीक है। एल्बे एस्चुरी और बाल्टिक सी को ये क्या कर रही है? इट इज कनेक्टिंग इट। जर्मनी है यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ पर एक एल्बे रिवर आती है, तो ये जो एस्चुरी है और यहाँ पर क्या है? आपकी बाल्टिक सी है, ठीक है। तो एल्बे एस्चुरी और बाल्टिक सी को जो कनेक्ट कर रही है दैट इज योर कील कैनाल, ठीक है। कील कैनाल सबको समझ में आया? ये सोन नहीं है, इट इज सू, ओके। सू कैनाल को इसको वो कर रही है। सू कैनाल इज कनेक्टिंग योर लेक सुपीरियर एंड लेक हुरॉन, ठीक है। लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन को कौन कनेक्ट कर रहा है? इट इज बीइंग कनेक्टेड बाय योर सू कैनाल, ठीक है। लेक सुपीरियर यहाँ है, लेक हुरॉन यहाँ है, और जो इनको कनेक्ट करता है वो कौन सी कैनाल है? आपकी सू कैनाल, ठीक है। लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन को कौन कनेक्ट कर रहा है? आपका सू कैनाल, सॉरी। देन कम्स योर पनामा कैनाल। पनामा कैनाल बहुत इजी है, हम लोग एवरी नाउ एंड देन सुनते आए हैं, राइट। पनामा कैनाल इज कनेक्टिंग योर व्हाट? इट इज कनेक्टिंग योर एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, ठीक है। पनामा कैनाल किसको कनेक्ट कर रही है? आपके एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है। जो आपकी इस्थमस है ऑफ पनामा, ठीक है, कहां पर? अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में, ठीक है। यहां पर कौन सी कैनाल कनेक्ट कर रही है इन दोनों को, इन दोनों रीजन्स को, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को? इट इज योर पनामा कैनाल। एंड स्विस कैनाल वेरी इजी है, आपकी मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। जो आपका पूरा सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन है, वहां पर इजिप्ट और ये सारी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, उनके वहां पर जो आपकी कौन सी कैनाल है? स्विस कैनाल। इट इज कनेक्टिंग योर मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, ठीक है। सो करेक्ट कोड क्या होगा? ए का सेकंड है, ए का सेकंड देखो कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बी का क्या है? बी का फोर्थ है। सी का क्या है? सी का 3 है। एंड डी का क्या है? डी का 1 है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। As per the Human Development Report of 2015,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है ये? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2015 के हिसाब से इन स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है? इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। इंडिया रैंक्स 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 130वीं है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? आउट ऑफ 188 कंट्रीज। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2015 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम। HDI is based on the indices for life expectancy, education and PCI. This statement is absolutely what? It is absolutely correct. ठीक है, क्यों? क्योंकि यही जो हैं इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारी किसको? डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में PCI क्या है? सबको पता है, पर कैपिटा इनकम, राइट? आई डोंट थिंक इसको समझाने की मुझे जरूरत थी। देन इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस इन ब्रिक्स, इंडिया हैज द लोवेस्ट रैंक। क्या बोल रहा है ये? इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस ऑफ योर ब्रिक्स, इंडिया की रैंक जो थी वो क्या थी? हमारी रैंक सबसे ज्यादा लो थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी कंप्लीटली करेक्ट है। ब्रिक्स नेशंस कौन कौन से आपके? ब्राजील है, ठीक है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। सो ये सारे क्या हैं? आपके ब्रिक्स नेशंस हैं। और इन सब नेशंस के अंदर हमारी जो इंडिया की रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 में, वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट थी। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है? एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जब हम देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है, ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है? सो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इट पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और 2015 के सिनेरियो में ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? So A, B and C all three are absolutely correct. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, 2025 की अगर हम बात करें, तो अभी के टाइम के ऊपर इंडिया की रैंक जो है वो है 130। कितनी रैंक है इंडिया की? इंडिया इज रैंक्ड 130 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? आउट ऑफ 193 countries. Still the rank is same, but now the countries have increased, so we can say that थोड़ा सा हमने better perform किया होगा, okay? So India's rank is 130 out of 193 countries, ठीक है? So this was all for today. आज के लिए बस इतना ही आपके PYQs के अंदर। So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको अपनी अप्रोच को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अब जो राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।